मंगलाचरण करते हो कि बातचीत करते हो आपस में? सत्र के प्रारंभ में एक ही बार बात कही जाती है, इसलिए कहा था उसी समय। समय सार जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में वंदित्व सर्व सिद्धे कह करके आचार्य कुंद कुंद ने अपनी और पर की आत्मा में सिद्धों की स्थापना की है। तो हमें भी अपने उपयोग का परिणमन बदल कर इसका अध्ययन प्रारंभ करते समय इसमें आना चाहिए कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, और उसकी चर्चा अब यहाँ प्रारंभ होने वाली है। बाकी सब जगह भी मंगलाचरण करते ही, मंगलाचरण प्रारंभ होते ही बस अब सब बंद। मंदिर में निश्चय बोल के प्रवेश करते, यहाँ मंगलाचरण बोल देते हैं तो निश्चय हो गया, उसके बाद बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। 8वीं गाथा प्रारंभ करेंगे, उससे पहले 6ठी 7वीं गाथा दृष्टि के विषय के संदर्भ में विस्तार से चर्चा इन 2 गाथाओं के माध्यम से और गाथा के साथ साथ अन्य जो भी इस संदर्भ में प्रश्न खड़े होते हैं उन सब के संदर्भ में अनुशीलन के माध्यम से भी विस्तार से चर्चा कर ली है। इसमें से अभी भी कोई बात अस्पष्ट रह गई, वो समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे का क्रम प्रारंभ करेंगे। दो ही स्थिति में प्रश्न नहीं होते, पहले भी कह चुका हूँ मैं। या तो सब समझ में आ गया हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो। सब समझ में आया तो प्रश्न है ही नहीं कोई, समझ में ही आ गई बात। और कुछ समझ में नहीं आया तो क्या पूछे उसमें से, कुछ ही नहीं आया समझ में। प्रश्न किस स्थिति में होगा कि हाँ कुछ तो आ गया समझ में और कुछ बात उसमें से समझ में नहीं आई। अब कौन सी बात समझ करके चले, क्योंकि मुझे अब आगे प्रकरण बढ़ाना है तो मुझे तो यही समझना पड़ेगा कि आ गया सबके समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं आया हो तो आप जानो। चलिए, है कोई नहीं, आगे बढ़े। बोलिए, माइक लीजिए, माइक पे। अभेद द्रव्य की दृष्टि करना है तो उसमें जो नित्य विषय था उसमें से पर्याय ले लेंगे जब वर्तमान पर्याय, तो अभेद कैसे रह पाएगा? फिर से इस जीव को अभेद द्रव्य की दृष्टि करना है और उसके 4 प्रकार बताए, सामान्य, अभेद, नित्य और एक। तो उसमें से जो नित्य है, काल का सूचक जो नित्य, उसमें से कहते हैं कि वर्तमान पर्याय द्रव्य का आश्रय करेगी, तो वर्तमान पर्याय अलग रह के करेगी, तो नित्य में वो पर्याय शामिल कैसे होगी? अनुशीलन में यही प्रश्न खड़ा किया है और उसका उत्तर दिया है। कल उसे ध्यान से पढ़ करके आवे और उसके बाद भी समझ में नहीं आए, उसमें से ये बात समझ में नहीं आई ये पूछे, क्योंकि उस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। अब आपको उसमें से ये वाक्य, ये बात समझ में नहीं आई, ये कल आप पूछिए, आप फिर से पढ़िए उसे। कितनी बार पढ़ा उस प्रकरण को? आप 3री बार पढ़िए। कल नहीं कहूँगा मैं कि फिर से पढ़ो, लेकिन उसमें से पर्टिकुलर ये बताना पड़ेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत सरल भाषा में दिया उत्तर उसमें। सिर्फ प्रवचन सार वाला जो प्रकरण है वो थोड़ा सा कठिन है,
उसे भी आप ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और शास्त्रियों को समझ में नहीं आएगा तो फिर किसे आएगा समझ में, है? इसलिए पढ़ो, आएगा समझ में। और किसी को पढ़ने वाले का प्रश्न होना चाहिए, ऐसा पूरा वो तो वहाँ प्रश्न है, उसी को आप पूछ रहे हो, यही प्रश्न खड़ा किया। वर्तमान पर्याय को अलग निकालेंगे तो काल की अपेक्षा खंडित नहीं होगा, पूरा उत्तर दिया हुआ है। हाँ भाई, तो परम शुद्ध निश्चय है से जब नीचे के सभी 7 नयों का निषेध हो जाता है, अपन जब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 4 नयों का, व्यवहार के 4 नयों का तो निषेध किया गया, तो फिर क्या है यहाँ अशुद्ध निश्चय है, एक शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, इनका भी निषेध होगा कि नहीं? अभी चर्चा नहीं आई है इसलिए उसकी बात नहीं की, चूंकि वो चर्चा एकत विभक्त की बात आई तो पर से भिन्न प्रत्येक द्रव्य अपने में ही सुंदर होता है, इस अपेक्षा पर का निषेध हो गया, और यहाँ पर्याय और गुण भेद का निषेध हो गया। तो ये इस दृष्टि से व्यवहार की निषेध की बात की गई है। वो तो जब परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा होता है तो अपने आप ही सभी निषिद्ध हो जाते हैं। अभी 11वीं गाथा के भावार्थ में एक बात आएगी कि अनादिकाल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष पड़ा है और बहुधा उपदेश भी उसी का किया जाता है, तो इसलिए उसका निषेध मुख्यतः से किया जाता है व्यवहार का। अब निश्चय तक आता ही नहीं है, इसलिए उसके भी निषेध की बात नहीं आएगी। वो फिर नए का विकल्प, और नए के विकल्प से भी अतीत होना है तो फिर वो उस समय निषेध करेंगे। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा हो गया तो निषिद्ध तो वे हो ही गए, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से उनका निषेध है। अभी प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त अप्रमत्तपना किस नए का विषय है? प्रमत्त अप्रमत्तपना किस नए का विषय है? कौन से नए का विषय? प्रमत्तपना कौन से नए का विषय? अप्रमत्तपना कौन से नए का विषय? बोलो बाहुबली। उपचरित सद्भूत। क्यों? नहीं, जीव की तो अवस्था है, जीव ही तो प्रमत्त प्रमत्त होगा, शरीर तो नहीं होगा। इसलिए मतलब जीव के उपचरित क्यों हुए? वो कर्मोपाधि जनित है इसलिए उपचरित, और चूंकि जीव की अवस्थाएं हैं इसलिए सद्भूत है, भेद पूर्वक कथन किया जा रहा है इसलिए व्यवहार है। अब उसे ही प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय नहीं, अब उससे थोड़ा हम जैसे राग द्वेष और रागी द्वेषी ऐसा कहते हैं ना, तो अंतर आ गया उसमें। राग द्वेष और रागी द्वेषी, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि, क्या अंतर हो गया इसमें? राग द्वेष कहने में राग द्वेष अवस्था आ गई, पर्याय आ गई, लेकिन रागी कौन? राग से युक्त वह जीव, इसका मतलब राग को जीव से अभेद किया। ऐसे ही प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था को जीव से अभेद बताया जाएगा, तब वो कौन से नए का विषय बनेगा? प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा, प्रमत्तवान। अब वहाँ वो जैसे अपन बोले ना, प्रमत्त को प्रमाद कहते हैं ना, इसलिए प्रमादी और अप्रमादी ऐसा लेवे, तो प्रमादी ये कौन से नए का विषय बनेगा? अप्रमादी ये कौन से नए का विषय बनेगा? हाँ, ऋषभ से पूछा ही नहीं अपन ने, क्योंकि इससे कहा था ना कि 8 नयों के विषय अच्छी तरह समझ के आना है। समझ लिए थे? हाँ, समझ में आ गए थे? अब तो बताओ प्रमादी अप्रमादी किस में डालेंगे? भाव भी उसका हेतु भी समझ में आना चाहिए, क्यों? उपचरित सद्भूत व्यवहार में वो तो हो गया, उसके बाद प्रश्न कर रहा हूँ मैं। उपचरित सद्भूत और वो क्यों कहा गया ये भी बता दिया, उसके बाद पूछ रहा हूँ, और बदल दिया प्रश्न, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं कह रहा हूँ, प्रमादी अप्रमादी उदाहरण भी दिए, राग और रागी, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि, बदल दिया उसे।
अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में। हाँ? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में। अनुपचरित अभी अभी व्यवहार में अटके हो, मैंने उसे अभेद कर दिया तब भी व्यवहार में अटके हो, इसका मतलब अभी तुम्हें आठों भाव आठों विषय समझ में नहीं आए हैं। अशुद्ध निश्चय दोनों, प्रमादी भी और अप्रमादी भी, दोनों। क्यों? क्योंकि उसमें अभेद हो गया, अभेद दृष्टि से। वैसे तो यदि गुणस्थानों से देखा जाए, प्रमत्त विरत छठा गुणस्थान है, और वो छठे गुणस्थान को यदि लिया जाए सीधा, तो वह तो तीन के साथ चौकड़ी के अभाव पूर्वक निर्मलता वाला है, तो अशुद्ध कैसे होगा? और दूसरा उसके साथ अप्रमादी पूछ रहे हैं साथ साथ, तो वो किसका विषय बनेगा? चलिए छोटे छोटे ऋषभ को पूछे। हाँ, ये समझो, मैं तो अकेला इसको समझ में नहीं आया होगा इसलिए इसको कह रहा था, तो आप सबको नहीं आया तो आपको सबको समझना चाहिए। और ये तो पुनः पुनः चर्चा आती है इसकी, आठों नयों का विषय क्या है, इसकी चर्चा सैकड़ों बार आ चुकी है आपके सामने। नहीं आया तो समझना चाहिए ना अपने को, बार बार चर्चा आती है तो नहीं समझ में आता है, वैसे ही चल रहे, क्या क्या फायदा ऐसे चलने से? हाँ? समझने की कोशिश करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा। चलो फाइनल में, हाँ इधर दो माइक, इधर इधर कोई हाथ खड़ा कर रहा था, सौरभ, हाँ बोलिए। प्रमादी और अप्रमादी है, वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। अभी दोनों अप्रमादी, हाँ प्रमाद अप्रमाद दोनों, हाँ, दोनों। अभी चूंकि अलग अलग करके प्रश्न कर रहे हैं इसलिए किया था। प्रमाद चूंकि प्रमत्त भाव को देखा जा रहा है, मलिनता को देख करके प्रमादी कहा जा रहा है, इसलिए अशुद्ध निश्चय। और अप्रमत्तपना देखा जा रहा है, निर्मलता देखी जा रही है, इसलिए वहाँ एक देश शुद्ध निश्चय। एक देश क्यों? क्योंकि वो अभी श्रेणी के अंतर्गत है, और उससे पार होकर के अरहंत दशा आ जाएगी। वैसे तो वो 14वें गुणस्थान तक भी अप्रमत्त ही कहा गया, लेकिन अभी भी पूर्णता सिद्ध तक लेंगे तो एक देश शुद्ध में ही जाएगी वह। 7वां गुणस्थान लोगे तब तो एक देश शुद्ध जाएगा निश्चित रूप से। अब ऊपर अरहंत तक भी लोगे तब भी वो सिद्ध की अपेक्षा से भी अपूर्णता कह करके उसे एक देश शुद्ध में ले सकते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा था कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं ऐसा कह करके यहाँ एक देश शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने इसका भी निषेध हो गया है, ऐसा भी समझा जा सकता है। और अप्रमत्त चूँकि 14वें गुणस्थान तक कह दिया तो अरहंत सिद्ध दशाएँ भी आ गई उसमें, तो सभी प्रकार की पर्यायों का निषेध किया है, तो वो पूर्ण शुद्ध निश्चय ने का भी निषेध हो गया। ये प्रकारांतर से उसमें से निकाल सकते हो। एक देश शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय प्रमाद की ओर से, अप्रमाद की ओर से, अप्रमाद में से दो करोगे तो एक देश शुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय। क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, यदि इनको अभेद दृष्टि से जीव का कह करके एक देश शुद्ध अशुद्ध शुद्ध निश्चय ने कहते हैं तो नहीं है ऐसा कहा गया, इसलिए उनका भी निषेध हो गया है। इस रूप में ले सकते हैं उसे, लेकिन सीधा सीधा व्यवहार के निषेध की, क्योंकि अगली गाथा में ये कह दिया ना, व्यवहारेणु वदिस्सदि नानिस्य चरित्र दंशनम नाण, और फिर निषेध किया, इसलिए सीधा सीधा व्यवहार का निषेध आता है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा हुआ तो बाकी सबका सहज निषेध हो ही जाता है। चलिए और पढ़िए। हाँ, हाँ ये कल फिर से पढ़ के आने के लिए कहा है इसको भी। आप किसके क्लास में, किसके कमरे में, फाइनल वाले कौन है आपके साथ में? हाँ नितिन जी, कभी चर्चा की इन्होंने? नहीं करी ना, समझा उनसे तो आप पूछने के अधिकारी नहीं हैं। आपको जब से ये शुरू हुई है, बल्कि समय सार के प्रारंभ से ही कह रहा हूँ बार बार आपको
और छठी सातवीं गाथा शुरू होने के बाद तो रोज क्लास के बाद रोज। हाँ जी, क्या नहीं तो और आगे बढ़ते ना, और चर्चा करते हैं। यानी ये आप बैठ के पढ़ो, एक दूसरे से चर्चा करो, वो तो करना नहीं चाहते हो, इसलिए कल फिर करो, उसके बाद पूछना। नहीं आए समझ में, जितना काम आपका निपट सकता है निपटाना चाहिए ना, वो उसमें ज़्यादा आपके बुद्धि की कसरत होगी, और आप स्वयं बुद्धि की कसरत करोगे वो ज़्यादा काम आएगा आपको। यहाँ पूछा बता दिया, वो तो क्लास में पढ़ा दिया था, वैसे ही हो जाएगा, और आप स्वयं करोगे उसमें ज़्यादा आपको लाभ होगा। प्रश्न टालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और कोई? अभी भी फिर से कह रहा हूँ, अभी फिर पढ़ो। आप किसी के मन में अभी भी शंकाएं हों तो आप फिर पढ़ो। जो प्रश्न आ रहे, ये तो नया प्रश्न था, ये विषय नहीं था इसमें, इसलिए ये पूछा, ठीक है। ऐसा कोई अलग हटके प्रश्न होता पूछो। अब इसमें से ये बात समझ में नहीं आई है, कल फिर पढ़िए, आपस में एक स्वयं पढ़िए, दूसरों के साथ पढ़िए, और फिर कल फिर पूछने के लिए अवसर देंगे, ठीक है? कोई पूछ रहे हो? सौरभ, चलिए 8वीं गाथा प्रारंभ कर रहे हैं। व्यवहार का निषेध किया गया, इसलिए अगला प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। व्यवहार का निषेध कहाँ हुआ? अमृतचंद्र आचार्य की टीका से क्रम से चलेंगे ना, तो अंतिम वाक्य से अगली गाथा की उत्थानिका खड़ी करते हैं उसके साथ साथ। तो यहाँ पिछली गाथा की अंतिम टीका के अंश में ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद खड़े किए थे, उससे कहा था कि व्यवहार मात्र ही नहीं हुए, कि भेद ज्ञान दर्शन चारित्र जो है ये मात्र व्यवहार से व्यपदेशतः नाम मात्र के लिए कहे गए हैं, और परमार्थतः परमार्थ से देखा जाए तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, एक ज्ञायक भाव है। कहते जो व्यवहार कहता है वो उसका निश्चय निषेध कर देता है। तो जब व्यवहार ऐसा निषिद्ध ही है, निषेध करने योग्य ही है, तो फिर उसका कथन ही क्यों करते हो? एक अकेले जो परमार्थ है उसका ही कथन करो। सीधा सीधा ये प्रश्न खड़ा किया है। तर ही परमार्थ एव एको वक्तव्या इति चेत। अब ये ऐसे क्रमशः पीछे पढ़ते पढ़ते इसमें से इसको जोड़ा जाए तर ही, क्योंकि तर ही माने तो माने कब? कोई बात चल रही है तभी तो शब्द से पूछेंगे ना, तो परमार्थ ही एक कहना चाहिए। तो माने कब? कि जब आपने व्यवहार का निषेध किया, व्यवहार निषेध करने योग्य ही है, तो फिर अकेले परमार्थ को ही कहना चाहिए। तर ही परमार्थ एव एको वक्तव्या इति चेत। क्यों? आप सीधा प्रश्न ये है, व्यवहार का कथन ही क्यों करते हो? अब क्यों करते हो ये भी कहा जाए कि जिनवानी में क्यों किया हुआ है। कुनकुन आचार्य से ये भले ही ये पूछे जाए क्यों करते हो, तो उसका मतलब कुनकुन आचार्य थोड़ी करते हैं, तो जिनवानी में किया हुआ है, इसलिए जिनवानी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया, ये प्रश्न है सीधा। अकेला निश्चय का ही कथन होना चाहिए था। अब इसे उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं अगली गाथा में। जहण विसक्कमण जो अणज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशणं मसक्कम। ये कुंद आचार्य की दृष्टांत देने की शैली है। आगे भी जहाँ दृष्टांत आएगा अधिकतर इसी रूप में प्रारंभ होगा कि जह से जह नाम को भी पुरुषो, वो जह से प्रारंभ होगी। और मेरे ख्याल से दृष्टांत प्रारंभ से अभी तक ये पहला ही है। आगे भी जहाँ भी आप देखेंगे तो जह से प्रारंभ करेंगे। जह माने यथा,
जैसे नविसक्कम अनज्जहा अनज्ज भाषम विनादु गाहेदुम। अनज्जहा माने अनार्य, अनार्य माने म्लेच्छ। सीधा सीधा वैसे तो दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, आर्य म्लेच्छाश्च, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, आर्य और म्लेच्छ। तो आर्य खंडों में रहते हो आर्य, म्लेच्छ खंडों में रहते म्लेच्छ। लेकिन यहाँ वो बंटवारा उस तरीके से नहीं हो करके ये भाषा की मुख्यता से है। समझ लीजिए कुंद आचार्य के समय और उसके बाद तक भी संस्कृत भाषा भी प्रचलित थी, प्राकृत भाषा भी प्रचलित थी, और लोक भाषा और भी जो चलती होगी परस्पर उस समय उनकी परस्पर की वो भी होगी। तो उसमें जो ब्राह्मण होते थे वे आर्य कहलाते थे और वे संस्कृत जानते थे, और बाकी जो है और थोड़े निम्न, अब जिनको यहाँ म्लेच्छ कहा गया सीधा सीधा, और वे सभी संस्कृत नहीं जानते थे, और वे अपनी बोलचाल की जो भाषा परस्पर होती होगी वो जानते थे। और इसीलिए वो कालिदास के नाटकों में भी वो राजा और वो जो विशिष्ट व्यक्ति है बड़े बड़े, वे तो सब संस्कृत में बोलते हैं, और बाकी जो दासी है नौकर है नीचे के, तो वे सब प्राकृत में बोलते हैं। माने संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा, तो निम्न वर्ग वाले नहीं समझे। तो ऐसा याद समझे कि आर्यों की भाषा संस्कृत और अनार्य म्लेच्छ, अनार्य म्लेच्छ सीधा उनकी भाषा जो है वो संस्कृत नहीं थी। तो वो जब संस्कृत जानते ही नहीं है, अब उन्हें कोई बात समझानी है तो जो उनकी स्वयं की भाषा होगी उस भाषा में उन्हें समझाना पड़ेगा। इस बात को यहाँ उदाहरण बनाया। अनज्जहा माने अनार्य माने म्लेच्छ, जैसे अनज्ज भाषम विना, वो अनार्य भाषा के बिना, उस म्लेच्छ की भाषा के बिना गाहेदुम न सक्कम, उसे कोई बात ग्रहण कराई जाए माने समझाई जाए ये शक्य नहीं है। तो सीधा अर्थ हुआ किसी म्लेच्छ को उस म्लेच्छ भाषा के बिना गाहेदुम ग्राहयितुम ग्रहण कराना, किसी बात को उसे ग्रहण कराना माने समझाना, ये असक्कम, ये अशक्य है। जह माने जैसे, तह तो उसी प्रकार से, व्यवहारेन विना परमत्थ उपदेशनम असक्कम, उसी तरह से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। परमार्थ को सीधा किसी को कहोगे तो वो परमार्थ समझ में नहीं आएगा, उस परमार्थ को व्यवहार के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। तो व्यवहार परमार्थ को समझाने के लिए जरूरी है। ये उत्तर आ गया उसमें से। परमार्थ ही कहना चाहिए तो व्यवहार क्यों कहते हो? व्यवहार परमार्थ को बताने वाला है, बस इसलिए उसे कहते हैं। तो बताने वाला है तो क्या क्या बताता है? परमार्थ ही बताता है। तो कैसे कि व्यवहार से बताता है। व्यवहार कैसा कि जो व्यवहारी जन सहज समझ सकते हैं, सामान्य जन भी जैसे समझ सकते हैं, वो व्यवहार। जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसे म्लेच्छ भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसे परमार्थ को व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता, व्यवहार के माध्यम से ही उसे समझाना पड़ेगा। 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण अभी पढ़ी होगी आप लोगों ने, प्रारंभ में ही चर्चा ली गई है। 10 धर्मों की चर्चा करते हैं और सबसे ज़्यादा वर्णन क्रोध का, मान का, कषायों का करते हैं। तो क्यों करते हो? क्रोध कषाय का वर्णन क्यों करते हो? मान कषाय का वर्णन क्यों करते हो? सीधे धर्म को समझाओ। लेकिन ये परिचित क्रोध से हैं, इसलिए क्रोध का परिचय कराते हुए वो उसका अभाव क्षमा है, वो इस रूप में समझाना पड़ेगा। दूसरा, आर्जव धर्म के प्रकरण में भी चर्चा ली गई है। मन वचन काय की एकाग्रता से उसे क्यों समझाते हैं? कि उसे व्यक्त होता है। वहाँ दूसरी तरह से उदाहरण लिया, बच्चों को यदि समझाना है तो बच्चों की भाषा में समझाना पड़ता है। जो भी बात करनी हो बच्चों से
तो बच्चों की भाषा में की जाती ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, जिसको समझाना है उसकी भाषा में। ऐसे परमार्थ समझना है, लेकिन जो नहीं समझता तो उसे व्यवहार से समझाना जरूरी है भाई। इसलिए परमार्थ को समझाने वाला होने के कारण से व्यवहार का कथन किया जाता है। ये उत्तर आया इसमें से। गाथा बुलाते पुनः। जहण विसक्कमण जो अनज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशणं मसक्कम। देखिए गाथार्थ देखिए। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ भाषा के बिना अनार्य अर्थात म्लेच्छ जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ माने निश्चय का कथन अशक्य है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। चलिए टीका प्रारंभ करते हैं। जो दृष्टांत कुंद कुंड आचार्य ने मूल गाथा में दिया, उसे दृष्टांत को अमृतचंद्र आचार्य सांग रूपक घटित करते हैं, सांगोपांग। एक यहाँ तो उतना ही कह दिया, म्लेच्छ भाषा के बिना म्लेच्छ को नहीं समझाया जा सकता। अब इसमें भी फिर कोई पूछे कैसे, अब उसे भी समझाना पड़ेगा। कुंद कुंद आचार्य ने व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है, व्यवहार से परमार्थ को निश्चय को समझाया जाता है, इसके लिए दृष्टांत दिया म्लेच्छ भाषा का, म्लेच्छ व्यक्ति और म्लेच्छ भाषा का दृष्टांत दिया। अब ये म्लेच्छ भाषा के बिना म्लेच्छ को नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए अमृतचंद्र आचार्य फिर दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत को समझाने के लिए फिर दृष्टांत देते हैं। वो कैसे, तो वो दृष्टांत खड़ा किया और एक सांग रूपक पूरा खड़ा किया है। और इसमें से ये भी समझ लीजिए, जो न्याय में विजिगीषु कथा होती है, हम दो तरह की कथा होती है ना, वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा उसमें माने वाद विवाद में अनुमान के दो ही अंग माने जाते हैं। द्वयमे अनुमानांगम नो उदाहरणम, दो ही अनुमान के अंग है। और वे कौन से दो? पक्ष और हेतु, बस ये दो ही है। न उदाहरणम, वहाँ तो स्पष्ट ही कह दिया उदाहरण अंग नहीं है। अब क्यों भाई? यही कारण है। यदि उदाहरण दिया तो फिर वो पक्ष जिसकी चर्चा करनी है वो तो एक तरफ छोड़ेगा और उदाहरण में से प्रश्न खड़ा करेगा कैसे। अब उदाहरण को सिद्ध करो। अब उस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए कोई बात कही और उसमें फिर उदाहरण दिया तो फिर उस पर प्रश्न खड़ा करेगा, फिर उदाहरण को सिद्धि करते जाओ तो मूल बात तो एक तरफ रह जाएगी और उदाहरणों पर ही। और हो सकता है उदाहरणों का खंडन मंडन करेगा और कह देगा ये तो इनकी बात तो खंडित होती है। उदाहरण हमेशा एक देश होता है, ये भी बात निश्चित है भाई। उस उदाहरण में से जो बात उससे संबंधित है उतनी लेनी चाहिए, वो दूसरी बात खड़ी करेगा और दूसरी बात को सिद्ध करते जाओ। और वो सिद्ध नहीं होती है तो पूरे आपकी बात को ही पूरे असिद्ध मान लेगा। इसलिए वहाँ वाद विवाद में विजिगीषु कथा में उदाहरण नहीं दिया जाता, परंतु वीतराग कथा में तो शिष्य के अनुरोध के अनुसार वो 3, 4, 5 अंग है ना पूरे, तो पूरे पांचों के पांचों अंग भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ तो वीतराग कथा चल रही है, विजिगीषु कथा तो है नहीं। इसलिए यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने दृष्टांत दिया, अमृतचंद्र आचार्य फिर उस दृष्टांत को समझाने के लिए और दृष्टांत देते हैं।
दृष्टांत बदला नहीं है, उसी दृष्टांत को और विस्तार देते हुए सांगोपांग रूप में खड़ा किया। यथा खलु म्लेच्छः स्वस्ति इति अभिहिते सति, जैसे किसी म्लेच्छ को, अब ये भी संस्कृत भी आपको समझना चाहिए, म्लेच्छः, यहाँ तो ये म्लेच्छः एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिया, तो ये तो कर्ता होना चाहिए ना, म्लेच्छ ने क्या किया, लेकिन यहाँ तो ये कह रही कि म्लेच्छ को, तो म्लेच्छ को ऐसा अर्थ कहाँ से निकाला? म्लेच्छ को यदि करना है तो म्लेच्छम, ये द्वितीय विभक्ति होना चाहिए ना कर्म के अर्थ में, तो ऐसा क्यों किया? तो आपके जो कर्तृवाच कर्मवाच दो तरह से कथन होता है, तो उसमें से ये कौन सा है? कर्मवाच्य है। तो म्लेच्छ ऐसा, माने म्लेच्छः अभिहिते, म्लेच्छ ऐसा कहा जाए, माने उससे कहा जाए, म्लेच्छ को कहा जाए, तो हिंदी में तो अर्थ वही निकालना पड़ेगा कि म्लेच्छ को कहा जाए। तो क्या कहा म्लेच्छ को? स्वस्ति। तो जब म्लेच्छ को स्वस्ति ऐसा कहने पर कौन कहेगा स्वस्ति? अब ये भी हो सकता है, अब कुंद आचार्य के ज़माने में था कि नहीं था पता नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य के ज़माने तक आते आते ऐसी स्थिति निश्चित बनी होगी। इस ब्राह्मणों का वर्चस्व हो जाता है ना, और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो जाता है तो ये ब्राह्मणों को सबसे बड़ा माना जाता है, और देवता, ब्राह्मण कौन है? देवता है, और कोई भी कार्य हो उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनको खिलाओ पिलाओ सब करो, और फिर दक्षिणा भी दो और आशीर्वाद लो, माने उनको दो तब उनका आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिला माने फिर तो काम सिद्ध हो गया, बेड़ा पार हो गया, ऐसा माना जाता होगा। तो उसी रूप में किसी ब्राह्मण ने किसी म्लेच्छ को आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि स्वस्ति, ये माने इतना जो कहा गया, यथा खलु म्लेच्छा स्वस्ति इति अभिहिते सति, किसी म्लेच्छ को स्वस्ति ऐसा कहने पर, तो किसने कहा, क्यों कहा? तो ये ब्राह्मण इन म्लेच्छों को आशीर्वाद देते हुए स्वस्ति ऐसा कहते थे, तो वो स्वस्ति कहा। तब क्या हुआ? अभिहिते सति ऐसा कहने पर तथाविध वाच्यवाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात्, वो जो म्लेच्छ जो था, तथाविध वाच्यवाचक संबंध, वो जो स्वस्ति शब्द कहा गया है, वो स्वस्ति शब्द किस बात का वाचक है? उसका वाच्य क्या है? उसका भाव क्या है? तो स्वस्ति शब्द के वाच्यवाचक संबंध को अवबोध, ज्ञान उससे बहिष्कृत, उससे बाहर था वो। अब ये भी भाषा थोड़ी सी साहित्यिक प्रयोग करते हैं, लेकिन सीधा भाव क्या हो गया? वह स्वस्ति शब्द के अर्थ को नहीं जानता था, सीधा अर्थ ये है। लेकिन उसको किस रूप में लिया कि स्वस्ति शब्द का वाच्यवाचक संबंध और उसका अवबोध, और उससे वह क्या है? बहिष्कृत है। इसका अर्थ स्वस्ति शब्द के वाच्यवाचक संबंध को नहीं जानता, और उसका वाच्य क्या था? ये वाचक शब्द तो स्वस्ति कह दिया, लेकिन उसका वाच्य क्या है ये वह नहीं समझता था। सीधा अर्थ स्वस्ति शब्द का वह अर्थ नहीं जानता था। तो क्या किया उसने? किंचिदपि प्रतिपद्यमानो, न शब्द इधर आ गया है, बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः। अब यहाँ भी वो प्रतिपद्यमान ये शब्द लिया, इसका अर्थ उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रतिपद्यमान, जो प्रतिपादित किया गया वह जिसके समझ में आ जाए वो प्रतिपद्यमान, और जो नहीं आए वह अप्रतिपद्यमान, अरे उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? अर्थ ही समझ में नहीं आया था, इसलिए कुछ भी न समझते हुए, किंचिदपि न प्रतिपद्यमानः, कुछ भी न समझते हुए, तो क्या किया? मेषः इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, इसलिए वह तो मेषः इव, मेंढे की भांति, अनिमेष, अनिमेष माने पलक झपकना, ये निमेष, पलकों को झपकाना निमेष, और अनिमेष माने बिना पलक झपकाए, और ऐसे चक्षु, ऐसे आँखों से
प्रेक्षत एव, वो कहने वाले को देखता ही रहा। क्या करे, कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन ब्राह्मण देवता अब ये कह रहे हैं तो कुछ मेरे हित की बात कह रहे होंगे, लेकिन नहीं आई समझ में, और समझ में नहीं आई, समझना चाहता है, इसलिए इसको जो कहा ना, मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु, अनिमेष उन्मेषित, पलक झपकाए बिना आंखें खोल, उन्मेषित, दूसरा शब्द ले, उन्मेषित माने खुली आंखों से देखता रहा। और इसे सीधी सरल भाषा में कहा जाए, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। किसी बात को आश्चर्य से करते हैं, जैसा समझ में नहीं आती है बात, तो जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखना जैसा कहा जाता है। और चूंकि मेंढे की आंखें बड़ी बड़ी स्पष्ट अलग से ख्याल में आती है, इसलिए कहा मेंढे की भांति, और टकटकी लगाकर देखता रहा उसकी तरफ। तो वो अंदर से जिज्ञासा, ये बात उसकी जिज्ञासा को व्यक्त करती है, वो जानना चाहता है कि ये क्या मतलब, क्या कहा आपने, ये जानना चाहता है, जानना चाहता है, समझ में आया नहीं है, इसलिए वो उनकी तरफ मेंढे की भांति टकटकी लगा करके मात्र देखता रहा। अब क्या हो गया, जब इतनी जिज्ञासा से देख रहा है, जिसने आशीर्वाद दिया उसका आशीर्वाद पहुंचना तो चाहिए उसके पास तक, समझ में तो आना चाहिए, तो कैसे आएगा समझ में। यदा तू स एव तद एतद भाषा संबंध एकार्थज्ञेन अन्येन तेनैव वा म्लेच्छ भाषां समुदाय स्वस्ति पदस्य अविनाशा भवतः भवतु इति अविधेयं प्रतिपाद्यते। तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंदमयाश्रु झलज्झल लोचन पात्रः तत्प्रतिपद्यत एव। पहली स्थिति तो ये बनी कि उन्होंने स्वस्ति कहा, उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो वह तो मेंढे की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखने लगा। ये एक मैंने एक समझ ले, एक सिचुएशन हो गई, आपके नाटक में से एक दृश्य हो गया, अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। अब दूसरे दृश्य में क्या हुआ, यदा तू स एव, और जब वही, कौन वही, वही म्लेच्छ तद एतद भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, ये जो स्वस्ति शब्द कहा गया है जिस भाषा का है, संस्कृत का है, तो उस भाषा संबंधी संबंध एकार्थज्ञेन, दो अर्थ लगाना है। तद एतद भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, ऐसा व्यक्ति जो उस म्लेच्छ व्यक्ति की भाषा भी समझता था और ये स्वस्ति शब्द जो संस्कृत में कहा गया इस भाषा को भी समझता था, ऐसे एकार्थज्ञेन, वो दोनों की जानने वाले, ऐसे कोई एक, दोनों जानने वाले किसी एक व्यक्ति के द्वारा उससे, एक तो ये कहते हैं वो दोनों दुभाषिया जैसे कहलाते हैं ना, जब कोई अन्य देश की किसी से वार्ता करनी हो और उनकी भाषा नहीं आती हो, तो आजकल तो वैसे तो अंग्रेजी इंटरनेशनल अपने आप बन गई है भाषा, तो उसमें करते हैं तो एक दूसरे को समझ लेते हैं, और कदाचित नहीं समझते हो तो जो दोनों भाषाओं को समझता हो उसे बीच में रखा जाता है, तो वो उस जिसकी भाषा समझ में नहीं आ रही उसे उसकी भाषा में उसे समझा देता है। ऐसा कोई व्यक्ति वो दोनों की भाषा को समझने वाला, उस एकार्थज्ञ न, उस ज्ञान, वो दोनों भाषाओं को जानने वाले के द्वारा, अथवा ते नहीं वह जिसने स्वस्ति शब्द कहा, ये हो सकता है वो स्वयं ही इतना जानकार हो कि वो उसकी भाषा भी जानता हो, तो वो स्वयं के द्वारा, माने यहाँ जिस ब्राह्मण ने कहा उसी ब्राह्मण के द्वारा, अथवा कोई दूसरा ब्राह्मण ऐसा जो उसकी भाषा भी जानता हो और संस्कृत तो जानता ही है, वो दोनों भाषाओं को जानने वाले, एकार्थज्ञेन अन्येन तेनैव, किसी अन्य के द्वारा अथवा स्वयं उसी ब्राह्मण के द्वारा, म्लेच्छ भाषाम समुदाय, म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेकर, अब समझाया जाएगा। स्वस्ति पदस्य अविनाशा भवतो भवतु, क्या समझाया? स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? भवतः अविनाशः भवतु,
माने आपका अविनाश हो, विनाश हो अविनाश हो। सारी दुनिया तो ये कहती है तुम्हारा सत्यानाश हो। ये तो गुस्से में आकर के दिया जाने वाला क्या है, श्राप दिया जाता है। वैसे तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्या कौवों के कोसे से ढोर नहीं मरते हैं। तो आपके कहने से कभी किसी की सत्ता का नाश तो होने वाला नहीं है। वैसे अब ये दूसरा आशीर्वाद दे रहे, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये स्थिति तो है सही, अविनाशा भवतु, अविनाशी है ना अविनाश, इसलिए अविनाश पने की स्थिति को प्राप्त हो एक भावना भाई जा रही है। लेकिन अविनाश हो इसमें तो मतलब क्या है, इसलिए सीधा स्वस्ति का अर्थ निकालते हैं, अविनाशी कल्याण हो, तुम्हारा ऐसा कल्याण हो, सदैव सुख शांति बनी रहे, कभी कोई दुख नहीं आवे। इस तरह जो आशीर्वाद दिया जाता है उसको कह दिया कि तुम्हारा अविनाश हो, माने अविनाशी कल्याण हो, सदैव कल्याण में तुम्हारा जीवन हो। ये स्वस्ति शब्द का अर्थ है। तो भवतः आपका अविनाशः भवतु, किसी प्रकार का विनाश, किसी प्रकार की माने दुख तकलीफ अकल्याण जीवन में नहीं आवे, इसलिए अविनाशः भवतु इति अविधेयम प्रतिपाद्यते। ऐसा जो अविधेय, अविधेय माने अर्थ, जो स्वस्ति शब्द कहा था ना, कथन किया था, उसका वाच्य, उसका भाव ये है। स्वस्ति शब्द का भाव तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा उसका जो अविधेय, उसका अर्थ, उसका भाव है, ये प्रतिपाद्यते, कथन किया जाता है। किसने कथन किया ये? या तो स्वयं जिसने आशीर्वाद दिया उसने, या फिर म्लेच्छ और ये संस्कृत दोनों भाषाएं जानने वाले किसी दूसरे ने। जब ये समझाया तदा, तब क्या हुआ, सद्य एव, तत्काल ही। अब उसकी भाषा में बात समझ में आ गई, तो समझ में आते ही सद्य एव, तत्काल ही उद्यत अमंद आनंदमय अश्रु झलत झलल लोचन पात्र, क्या प्रकट हो गया, अंदर अत्यंत आनंद हुआ। और वो जो आनंद प्रकट हुआ है, उस आनंद के कारण से आँखों में अश्रु छलक गए, झलत झलत। ये बिल्कुल जैसे शब्दों का प्रयोग भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो, वो छलकते हैं ना आंसू, इसलिए उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया। झलत झलत लोचन पात्र, आँखों में से अश्रु झरने लगे। और तब तत्प्रतिपद्यत एव, और ऐसी स्थिति में आकर के वह निश्चित रूप से समझता है, समझ गया। समझा, अकेले शब्दार्थ नहीं समझा, उसके साथ साथ उसकी भाव भासना भी उसे हुई, भाव भाषित हुआ। भाव भाषित हुआ, इसका क्या प्रूफ है कि ये है ना कि अमंद, अमंद शब्द जो है अत्यधिक, मंद मंद नहीं, बहुत तेजी से आंखों से आंसू झरने लगे, आनंद आश्रु। भाई ये प्रतीक था कि उसके समझ में अच्छी तरह से बात आ गई है। ये भी समझा जाता होगा, ब्राह्मण जो कहे वो निश्चित रूप से बात, आशीर्वाद उसका फलता है, वो आशीर्वाद हमारे लिए काम आता है। और ब्राह्मण देवता ने ऐसा आशीर्वाद दिया है तो निश्चित मेरा कल्याण होगा, अब मेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। तो वो बहुत आनंदित होकर के उसके आँखों से अश्रु आने लगे। इसका मतलब अच्छी तरह से समझ गया, उसे भाव भाषित हुआ। तो पहले समझता नहीं था और बाद में कैसे समझ में आ गया उसको, क्योंकि पहले भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसकी भाषा में समझाया गया तो उसे समझ में आ गया। अब उसी तरह जो परमार्थ नहीं जानते हैं, निश्चय नहीं जानते हैं, निश्चय से जो आत्मा का स्वरूप है वो नहीं जानते हैं, अब उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाना है तो कैसे समझाया जाए, तो व्यवहार से समझाना पड़ेगा। अब ये दृष्टांत जिस तरीके से सांगोपांग घटित किया है, ऐसे ही सिद्धांत को भी अमृतचंद्र आचार्य सांगोपांग घटित करने वाले हैं। कल आप इसे आगे पढ़ करके आवे। इसमें एक विशेष विषय जो है कि ये दृष्टांत जिस तरीके से घटित किया हुआ है, उसमें से सम्यक्त्व की प्राप्ति में जो 5 लब्धियां होती है, वो 5 लब्धियां भी प्रकट होते, माने व्यक्त होते हुए आपको ख्याल में आएंगी।
तो वो भी आपको इसमें समझने जैसा है। अभी उपस्थिति आज देखनी है क्योंकि बहुत बीच में गैप भी दिख रहा है, इसलिए